राम राम मेरे भाइयों। घातांक को आगे चालू करेंगे अब। जो भी एग्जांपल कराऊंगा सारे के सारे आर्मी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक भी नहीं कराऊंगा, सारे के सारे एग्जाम के लिए, सारे एग्जाम के लिए। कल आधी टॉपिक हो गई थी, मतलब दो दो नियम हुए थे बाकी के। पहला नियम यह था, जब आधार समान हो तो गुणा करते वक्त घातों को जोड़ दिया जाता है। पहला नियम था, उस पर कुछ एग्जाम्पल किए थे। और दूसरा नियम ये था, जब घात पर घात हो तो घातों को गुणा किया जाता है। जब घात पर घात हो तो घातों को गुणा किया जाता है। अच्छा जी, एग्जाम्पल कराए थे, ये याद करने के लिए कहा था आपको। ये याद होनी चाहिए, ज्यादातर संख्याएं जो घात पर बेस क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो इनमें से ही मिलती है, ज्यादातर इनमें से ही मिलती है, तो आपको याद होनी चाहिए। अच्छा जी, एक बताया था, जब घात की घात हो तो घातों को ऊपर से हल करते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज आगे बढ़ते हैं और तीसरे नियम के स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। तीसरा नियम है, जो भी नियम, बस इन पर, ये नियम दिमाग में होना चाहिए हमेशा, और इन पर बेस छोटे मोटे क्वेश्चन वो होना चाहिए। अगर आपके नियम दिमाग में है, छह के छह, पांच छह जो जितने भी कराऊंगा वो सभी नियम दिमाग में होने चाहिए, और उन पर बेस छोटे छोटे जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आने चाहिए आपको। तो आपका घातांक का सवाल आता है तो आपका घातांक का सवाल सेफ है, लिख के ले जा, गारंटी है मेरी। आप जो भी नियम पढ़ा रहा हूँ मैं, जितने भी उदाहरण करा हूँ, इनको आराम से समझ के जाओ। ज्यादा ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछते आर्मी, बहुत बहुत हल्का लेवल होता है आर्मी का। 7-8 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, मैं जानता हूँ आर्मी क्या पूछती है क्या नहीं पूछती। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं दूंगा, बस जो करा रहा हूँ बस इनको ढंग से रिवीजन करके जाओ, ढंग से। देखिए, तीसरा नियम पढ़ेंगे। तीसरा नियम ये है भाई, जब घात वाली संख्या हो, लिख देता हूं, जब घात वाली संख्या को जब घात वाली संख्या को अंश से हर में अंश से हर में अंश से हर में या हर से अंश में ले जाते हैं तो घात के चिन्ह बदलेंगे। घात के चिन्ह बदलेंगे, ठीक है। घात के चिन्ह बदलते हैं, ना कि आधार के। जब आप घात वाली संख्या को हर से अंश में या अंश से हर में ले जाते हो तो घात के चिन्ह बदलते हैं, ना कि आधार के। ध्यान देना, घात के चिन्ह बदलते हैं, ना कि आधार के। जैसे जैसे ये लिखा हुआ है x की घात -5, ठीक है मेरे भाई। x घात -5 है तो आप इसे प्लस में लिख सकते हो, x की घात +5। आप घात को प्लस में लिख सकते हो, x घात +5। और याद रखना, जैसे आप कोई सवाल हल करते हुए और आपका लास्ट में उत्तर आता है घात माइनस में, तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अभी सरल नहीं है। सरल करने के लिए आपको घात को प्लस में लिखना ही पड़ेगा। और घात प्लस में लिख सकते हो, अगर ऊपर है तो नीचे ले आओ, अंश में तो हर में ले आओ, हर में तो अंश में ले जाओ, माइनस की प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब घात वाली संख्या को ऊपर से नीचे या फिर अंश से हर में ले आते हैं, या फिर हर से अंश में ले जाते हैं, तो घात के चिन्ह बदलते हैं। जैसे ये संख्या में x घात -5 अंश से हर में लाया हूं, यानी 1/x की घात 5 हो जाएगी। जैसे लिखा हुआ है, या फिर लिखा हुआ है 1/a की घात -6, तो आप इसे लिख सकते हो a की घात +6। आप लिख सकते हो a की घात +6, नीचे से ऊपर चल जाएगी। और इसी पर बेस छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इस पर बेस है वो, आंसर सेकंडों में लग जाता है, ठीक है। लेकिन मैं समझा के कराऊंगा सारे क्वेश्चनों को, आंसर आपको 1 सेकंड में देना है। देखिए, इस पर बेस जो आर्मी ने क्वेश्चन पूछे वो 2-4 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। जैसे एक बार पूछा था x की घात 12/x की घात 4, x घात 12/x की घात 4। तो मेरे भाई एक गलती तो बिल्कुल मत करना। कौन सी? आप कहीं काट दो से 4 से, 4 एकम 4, 4 तिया 12। मेरे भाई बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये गलती मत करना, ऐसे घात नहीं कटती, ऐसे 4 तिया 12 ऐसे नहीं काटेंगे, लेकिन शेड्यूल से काटेंगे। डायरेक्ट काटना सिखाऊंगा, लेकिन नियम से काटेंगे, ठीक है। बस ये मत करना 4 एकम 4, 4 तिया 12, ऐसे घातें नहीं कटती। ऐसे घात कैसे करती है ये सीखेंगे मेरे भाई। देखिए, आपको x की घात 12/x घात 4, आपको इसका हल चाहिए, तो पहले तो हल करके देखते हैं। पहले एक बार हल करके दिखा देता हूं, उसके बाद डायरेक्ट मतलब सेकंडों में आंसर देंगे। देखिए मेरे भाई, x की घात 12
आप घात वाली संख्या को नीचे से ऊपर ले जा सकते हो, बिल्कुल ले जा सकते हैं। चिन्ह किसके बदलेंगे, घात के बदलेंगे। ले जा रहा हूं मैं x घात 4 को मैं अंश में ले जा रहा हूं, तो ये लिखा जाएगा x की घात -4, x की घात -4, x की घात -4। अच्छा जी, घात माइनस में, जी हाँ माइनस में, ये किसमें, प्लस में। नियम नंबर 1 याद कर, जब आधार समान हो, जब आधार समान हो तो गुणा करते वक्त घातों को जोड़ दिया जाता है। जब आधार समान हो तो गुणा करते वक्त घातों को जोड़ दिया जाता है। लिखेंगे x की घात 12 -4, और ये लिखा जाएगा मेरे भाई x की घात 8। क्या लिखा जाएगा, x घात 8। ठीक है मेरे भाई, तो आप काटो, लेकिन ढंग से काटना कैसे, अगर प्लस में नीचे तो ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगी, अगर नीचे माइनस में तो ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगी। तो भाई ऐसे नहीं काटना, 4 दून 4 या 12, ऐसे नहीं काटना। काटना आपको कैसे, अगर प्लस में तो माइनस में कर दे, 12 - 4 8 आंसर आ जाएगा। अगर माइनस में होती, जैसे एक बार ये क्वेश्चन पूछा था, a की घात 4 बटे a की घात -4, a की घात -4, तो मेरे भाई इसका आंसर, पहली बात तो 1 मत ठोक देना इसका आंसर, हाँ इसका आंसर 1 नहीं है। 1 कब आता है, जब उसी संख्या में उसी संख्या का भाग दिया जाए। ये दोनों संख्या अलग अलग, वो प्लस का 4 है, माइनस का 4। अगर ऐसे होता a की घात +4 बटे a की घात +4, इसका आंसर, हाँ इसका आंसर 1 है, और घातांक के नियम से भी 1 आता है। ठीक है जी, वैसे भी आप देख सकते हो, उसी संख्या में उसी संख्या का भाग देंगे तो आंसर 1 आएगा। ये मेरे भाई उसी संख्या में उसी संख्या का भाग नहीं, वो प्लस में अलग संख्या, ये माइनस में ये अलग संख्या है, तो मैं इस घात को प्लस में ले जाऊंगा। ऊपर लिखूंगा a की घात 4 इंटू a की घात +4, नीचे माइनस में तो ऊपर जाकर किस में हो जाएगी, प्लस में, नीचे प्लस में ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगी। तो a की घात 4 a की घात 4, नियम नंबर 1, आधार समान है तो घातों को जोड़ दिया जाता है, तो a की घात 4 + 4, और ये बनेंगे मेरे भाई a की घात 8, a की घात 8। एक बार क्वेश्चन पूछा था ऐसे, ये रिलेशन वालों में बहुत बार पूछा जा चुका, x की घात 7 इंटू 1 बटे x की घात 4। ठीक है मेरे भाई, ये अंश है, इसका हर 1 है, जो नहीं लिखा है इसका अंश 1 है और हर क्या 4 है। ठीक है, इसका आंसर आएगा, सीधे बताएंगे, सीधा बताएंगे x घात 3। अब आता कैसे, ये देखना, आप घात वाली संख्या को अंश से हर में ले जा सकते हो, बिल्कुल ले जा सकते हो। ठीक है, प्लस के 4 ऊपर जाएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे। ठीक है, सूटेबल क्या है मेरे भाई, बड़ी के पास छोटी ले जा, ताकि माइनस में गड़बड़ नहीं हो। अब लाने को तो x घात 7 उसे भी नीचे ले आ सकते थे, लेकिन मतलब थोड़ा लंबा पड़ता सवाल। नीचे लाएंगे प्लस वाली को तो माइनस में होगी, माइनस में बचेंगे माइनस के 3, x घात -3, आंसर नहीं मिलेगा, तो फिर दोबारा प्लस में करनी पड़ेगी, ऊपर ले जानी पड़ेगी। तो फिर पहले +4 है, इस +4 को ऊपर ले जाइए, मतलब बड़ी के पास छोटी घात को लाइए। चलो लाएंगे, x की घात 7 इंटू x की घात -4, आधार समान, जी हाँ समान है, आधार समान, नियम नंबर 1, आधार समान हो तो घातों को जोड़ दिया जाता है, घातों को जोड़ेंगे, x की घात 7 -4, और ये बनेगा मेरे भाई x की घात 3। आंसर क्या आएगा, x की घात 3। जैसे सवाल पूछ लिया जाए, x की घात, सॉरी इस बार संख्या लेते हैं, 2 की घात 15, 2 की घात 15 इंटू 1 बटे 2 की घात 12, 1 बटे 2 की घात 12, तो मेरे भाई इसका आंसर आएगा 2 की घात 3। अब डायरेक्ट करेंगे मेरे भाई, चौथा सवाल है। अब प्लस के 12 को ऊपर ले जाओगे, माइनस के 12 होंगे, 15 - 12 करेंगे, 15 - 12 करेंगे, 3 आएगा। 2 की घात 3 का आंसर कितना होता है मेरे भाई, 2 की घात 3 का आंसर होता है मेरे भाई 8। 2 की घात 3 का आंसर क्या होता है, 8। चलिए जी, अगला नियम पढ़ते हैं, नियम नंबर 4, नियम नंबर 4, चौथा नियम क्या है, चौथा नियम में बराबर के दोनों तरफ, बराबर के लेफ्ट में और राइट में, बराबर के LHS में और RHS में, बराबर के दोनों तरफ यदि आधार समान है तो घात समान होगी, और घात समान है तो आधार समान होगी, आधार समान है तो घात समान होंगी, घात समान है तो आधार समान होंगी। ठीक है, लिख देता हूं मैं, बराबर के दोनों तरफ, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे की तरह समझाऊंगा, बराबर के दोनों तरफ। अच्छा, किताबों में आप पढ़ोगे, मतलब खुल के नहीं बताया जाता किताबों में ऐसे पढ़ोगे, यदि घात समान है तो आधार समान होंगे, आधार समान है तो घात समान होंगे। अब मेरा भाई जो आर्मी की तैयारी करता है ना, वो सारी जगह इस नियम को ठूसेगा, सारी जगह ठूसेगा। ठीक है, जब वहां ये नहीं बताया जाता मेरे भाई, ऐसी कंडीशन कब होनी चाहिए, बराबर के दोनों तरफ, LHS में और RHS में, सभी जगह नहीं, सभी जगह ये नियम नहीं लगेगा। और प्लस माइनस के साथ घातांक का एक भी नियम नहीं लगता,
प्लस माइनस जिन संख्याओं में आप घातांक के रूल लगा रहे हो वो संख्या अगर प्लस माइनस से बनी हुई तो वहां घातांक का नियम मत लगा, एक भी नियम नहीं लगेगा, एक भी। देखिए बराबर के दोनों तरफ, बराबर के दोनों तरफ, बराबर के दोनों तरफ यदि यदि बराबर के दोनों तरफ यदि आधार समान है, बराबर के दोनों तरफ यदि आधार समान है, आधार समान है, आधार समान है तो घात भी समान होंगी, घात भी समान होंगी। बराबर के दोनों तरफ यदि आधार समान है तो घात भी समान होंगी। या फिर ऐसे कहें, या फिर ऐसे कहें बराबर के दोनों तरफ इसी का उल्टा, बराबर बराबर के दोनों तरफ, दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ यदि घात समान है, यदि घात समान है, यदि घात समान है तो घात समान है तो आधार भी, तो आधार भी समान होंगे, आधार भी समान होंगे, आधार भी समान होंगे। बराबर के दोनों तरफ यदि घात समान है तो आधार समान होंगे और आधार समान है तो घात समान, ठीक है। इसी का उल्टा ही है, मतलब जस्ट अपोजिट है। अगर आधार समान तो घात समान, घात समान तो आधार समान, लेकिन प्लस माइनस के चिन्ह नहीं होने चाहिए मेरे भाई, गलती मत कर देना मेरे भाई, प्लस माइनस के चिन्ह नहीं होने चाहिए। जिस संख्या के साथ आप घातांक के रूल लगा रहे हो उनके साथ प्लस माइनस के चिन्ह नहीं होने चाहिए, नहीं तो घातांक का एक भी नियम नहीं लगेगा। देखिए आधार में, ठीक है, ध्यान देना। देखो भाई जैसे देखिए उदाहरण लेते हैं, x की घात 15 बराबर 8 की घात 15, x घात 15 बराबर 8 की घात 15। मेरे भाई घात 15 घात 15, आधार x है और आधार क्या है 8 है। आधार आधार पूरा, मैं आधार के साथ पूरा आधार के साथ प्लस माइनस लगा सकता हूं। आधार इधर कितना x है और इधर कितना 8 है। घात समान है तो आधार समान होंगे, तो सीधा 1 सेकंड का जवाब है। यहाँ x का मान कितना है मेरे भाई, यहाँ x का मान 8 है। बराबर के दोनों तरफ आधार समान तो घात समान और घात समान तो आधार समान। देखना जी, जैसे मैं लिखा हूं 5 की घात x बराबर 5 की घात 37, 5 की घात x बराबर 5 की घात 37। बता मेरे भाई आधार समान, जी हाँ समान, आधार समान तो घात समान, घात समान तो आधार समान। तो आंसर 1 सेकंड का है। यहाँ x का मान कितना है मेरे भाई, यहाँ x का मान है मेरे भाई, यहाँ x का मान 37 है। अच्छा कहीं ये पूछ रहे होंगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, तुमने भाई ऐसे आएगा क्वेश्चन, ऐसे आएगा x घात 15 बराबर है 8 की घात 15 हो तो x का मान ज्ञात करो, 5 की घात x बराबर 5 घात 37 हो तो x का मान ज्ञात करो। ज्यादा पूछेगा ज्यादा मैं लाऊंगा धीरे धीरे, मतलब लिमिट तक ले जाऊंगा, आर्मी की लिमिट से बाहर नहीं दूंगा, ठीक है। यहाँ ऐसे ज्यादा पूछ जाते हैं, सेकंडों में आंसर लगेगा। और आगे बढ़िए, जैसे मैं लिखा हूं यदि 5x 5 की घात 2x बराबर 5 की घात 80 हो, 5 की घात 2x बराबर 5 की घात 80 हो। मेरे भाई आधार समान है, जी हाँ समान है। आधार समान तो घात समान, आधार समान तो घात समान। ज्यादा नहीं, एक पैर आगे बढ़ाया, मतलब ज्यादा लेवल नहीं बढ़ाया, थोड़ा सा। यहाँ x का मान 80 मत ठोक देना, x का मान 80 नहीं, आधार आधार, आधार समान तो घात समान, घात समान तो आधार समान। मेरे भाई x का मान 80 मत ठोक देना, बस इतना, इतनी मेहरबानी करना। x का मान 80 नहीं, x का मान क्या होगा देखते हैं जी। मेरे भाई 2x बराबर है 80 के, ना कि x बराबर 80। नियम क्या था तेरा, आधार समान तो घात समान। चल बता यहां घात क्या है, इधर घात कितनी है 2x और इधर घात कितनी है 80 है, तो पूरी घात बराबर होगी, ना कि अकेला x बराबर 80 के। पूरी घात होगी 80 के बराबर और पूरी घात कितनी है 2x है, तो 2x बराबर 80 के 2 से काटेंगे, 2 से कितनी बार 40 बार, तो x का मान मेरे भाई, x का मान आएगा मेरे भाई 40। x का मान कितना आएगा 40, ठीक है। और क्वेश्चन लेते देखो, सवाल है 5 प्लस x बराबर 20 है और इधर लिख रहा हूं मैं 7 की घात 20।
मेरे भाई बराबर के दोनों तरफ। अच्छा मास्टर ये कहा था प्लस माइनस के चिन्ह आए तब घातांक के नियम नहीं लगते। मेरे भाई यहाँ पूरा आधार देखना, पूरा आधार 7 है और मैं इस पूरे आधार को कैलकुलेट कर रहा हूं। अगर यहाँ होता मान के चल यहाँ होता 8, अब तेरा कोई नियम नहीं लगेगा। हाँ अब तेरा इसमें घातांक का कोई नियम नहीं लगेगा क्योंकि अकेली संख्या नहीं है, जिसके 7 घात 20 के साथ प्लस में 8 है। अब तेरे सारे नियम घातांक के यहाँ नहीं लगेंगे, एक भी नियम नहीं लगेगा। लेकिन मेरे भाई उधर आधार देख, पूरा x प्लस 5 है, यहाँ जो आधार है पूरा x प्लस 5 है, पूरा है। हाँ तो यहाँ नियम लगेगा x की 5 प्लस x घात 20 है, 7 की घात 20 है। आधार घात समान है, ठीक है। घात कितनी है 20 है और इधर घात कितनी है 20 है। यदि घात समान है तो आधार समान होंगे, आधार समान होंगे, यानी कि 5 प्लस x इसका मान कितना हो जाएगा 7। आधार 5 प्लस x आधार नहीं है, x आधार नहीं है, पूरा है। आधार है मेरे भाई 5 प्लस x पूरा आधार है और घात कितनी है 20। इधर 7 की घात 20 है, आधार 5 प्लस x इधर 7 है, आधार 5 प्लस एक्स उधर कितना है 7 है, तो आधार समान होंगे। 5 प्लस एक्स बराबर किसके आएगा 7 के, तो x का मान आएगा मेरे भाई, x का मान आएगा 7 माइनस 5 जो कितना आएगा 2। x का मान कितना आएगा मेरे भैया 2, x का मान आएगा मेरे भाई 2, कितना आएगा 2। चलिए जी अगला नियम मेरे भाई, जब घात वाली संख्या हो, ठीक है, जब घात वाली, ये तो करवा दिया, घात वाली संख्या को अंश से हर मिलाते या फिर हर से अंश मिला जाते हैं तो घात के चिन्ह बनते हैं। एक और नियम है भाई, लास्ट नियम है, 5वां नियम है। ये 2 नियम नहीं, एक नियम कर दिए, वो 2 की जगह आप एक कर लिए। घात वाली संख्या वो सॉरी आधार समान तो घात समान। अब इसका दूसरा घात समान तो आधार समान, अब दोनों एक ही है, वाइस वर्सा। आप उसमें घात समान तो आधार समान, आधार समान तो घात समान। लास्ट नियम, फाइनल नियम है। इन नियमों को याद कर जाओ, छोटे मोटे जो क्वेश्चन करा बस इनको कर जा, 13 क्वेश्चन क्लियर है। देख सवाल नियम है अगला, किसी भी संख्या की, ठीक है जी, किसी भी संख्या की घात, किसी भी संख्या की घात 0 हो, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। हाँ जी, किसी भी संख्या की घात 0 तो उसका मान कितना होता है, उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे x की घात 0 आंसर 1 आएगा, 9 की घात 0 आंसर 1 आएगा मेरे भाई, 2x की घात 0 मेरे भाई आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अच्छा सवाल कैसे पूछेगा, ये जो मैं दे रहा हूं ना एक यहाँ क्वेश्चन मार्क है, दफा छुट्टी, यहाँ x घात 0। अच्छा एक बार कोटा में सवाल पूछा था, यहाँ x की घात कितनी है, तो मेरे भाई यहाँ x घात 1 है, कई टेक कराए थे 0, अगर 0 होती मेरे भाई इसका आंसर 1 होता, 0 होती तो लिखनी पड़ती, 0 होगी तो लिखनी पड़ेगी, कुछ नहीं लिखा मतलब घात 1 है। जैसे यहाँ 7 पर घात कितनी है 1, 7 पर घात कितनी है 1, अगर 7 की घात 0 होती तो 7 का मान 1 होता, 5 का मान 1 होता, सब सारी संख्याओं का मान 1 होता मेरे भाई। ये 0 नहीं होती, वहां घात कितनी होती है 1 होती है मेरे भाई। 9 की घात 0, ऐसे किसी भी संख्या सिवाय 1 के 0 की घात 0 मेरे भाई, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, ये अपरिभाषित है। बाकी किसी भी, कितनी भी बड़ी संख्या हो कितनी भी छोटी संख्या हो, जैसे 0.000000001, मतलब कहने का मतलब कितनी भी छोटी संख्या हो इसकी घात 0, तो भाई इसका भी आंसर कितना आएगा, मतलब कितनी भी छोटी संख्या हो, कितनी माइनस में हो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सब अगला है माइनस में कोई टेंशन नहीं है, जैसे माइनस में 3 की घात 0 मेरे भाई आंसर 1 क्या आएगा, माइनस 1 नहीं 1 प्लस में 1, माइनस 1 नहीं प्लस में 1 मेरे भाई। माइनस 22/7 की घात 0 माइनस में हो भिन्न में हो कोई टेंशन नहीं है, आंसर कितना आएगा 1 आएगा, आंसर कितना आएगा 1 आएगा। अच्छा एग्जाम में सवाल कैसे पूछेगा, एग्जाम में सवाल ये पूछेगा मेरे भाई ऐसे कर देगा, बराबर में कोई एग्जाम दूसरा उदाहरण ले लेते, 5/8 की घात 0 बराबर में टिक देगा क्वेश्चन मार्क, तो मेरे भाई आंसर कितना है, आंसर मेरे भाई 1 है। ठीक है, एक मजेदार सवाल जरूर बनता है, लास्ट मतलब लास्ट लिमिट खींचेगा ना, लास्ट लिमिट आर्मी की, तो ये जो सवाल लिखा रहा हूं यहां तक खींचेगा, इस देखना क्या है।
सवाल है, जैसे मैं लिख देता हूं 5 की घात 2x - 12 = 1, तो यहाँ x का मान कितना होगा ये पूछेगा, यहाँ x का मान कितना होगा। ठीक है जी, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। दिमाग ये कि आपने 5 की घात कुछ लिखी हुई है, आपने 5 की घात कुछ लिख रखी है, और इस लिखने पर 5 की घात कुछ करने पर इसका मान आता है मेरे भाई 1। मान कितना आ रहा है, इसका मान आ रहा है मेरे भाई 1। तो ऐसा कौन सा मान है घात का, ऐसी घात की कौन सी वैल्यू है जो इस पूरी घात का मान 5 की घात कुछ रखने पर 1 आ जाए। ऐसा कौन सा मान है घात, ऐसी कौन सी घात है 5 की जो इस पूरे की वैल्यू 1 ला दे। तो मेरे भाई 1 की वैल्यू है, केवल एक ही ऐसा मान जो 5 की घात कुछ होने पर आंसर ले आए 1। तो मेरा भाई वो मान है कि घात का मान होगा 0। घात का मान कितना हो जाएगा 0, यानी कि इस पूरे की जगह क्या है 0। ये 0 है तभी तो इसका मान 1 है। बाकी आप 5 की घात कुछ भी लिख लीजिए, कुछ भी 1 नहीं आएगा, सिवाय 0 के बाकी कुछ भी लिख ले, 2 नहीं 25 आएगा, 3 125 आएगा, 1 5 आएगा, मतलब 2/5 मतलब बटे में तो 1 आएगा ही नहीं। केवल एक ही वैल्यू जो इसकी वैल्यू 1 ला सकती है, और वो है घात का मान 0। तब जाकर इसका मान 1 आएगा, और ये लिखा होगा बराबर में 1 लिखा होगा, और आपसे पूछेगा x का मान। तो x का मान कितना होगा, यानी कि आप 5 की घात कुछ लिखकर इसका मान 1 ला रहे हो, मतलब 2x - 2, मतलब घात 0 है मेरे भाई, तभी तो मान कितना आएगा, 1 आएगा, मान आएगा 1, यानी कि 2x - 12, 2x - 12 इसका मान 0 है, पूरी घात 0 है, तो 2x बराबर 12 के, x बराबर किसके आएगा 6। यहाँ पर देख दूसरे तरीके से समझाता हूं मेरे भाई, ऐसे समझ लो, देखो 5 की घात 2x - 12 बराबर 1 है। मैं इस 1 को दूसरे तरीके से लिख सकता हूं, 2x - 12 बराबर इस 1 की जगह लिख रहा हूं मेरे भाई, देखना मान वही होना चाहिए, एक वैल्यू 1 होनी चाहिए, मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, मेरा काम भी बन जाए और मान भी नहीं बदले, मान भी 1 रहेगा। तो ऐसा मान लिख रहा हूं 5 की घात 0। लिखने को तो आप 7 की घात 0 लिख सकते हो, 8 की घात 0 लिख सकते हो, सबका मान 1 होता है, लेकिन आप 8 की घात 0 रखकर क्या उखाड़ लोगे, मतलब अपना सेंस पूरा होना चाहिए, मतलब पूरा होना चाहिए, और मतलब मेरा 5 से 5 की घात 0, इधर 5 घात 2x - 12 है, 5 की घात 2x - 12 है, 5 घात 2x - 12 है। आधार समान है, जी हाँ समान है, आधार समान है, घात समान होंगे, 5 से ऐसे कटते नहीं लेकिन काट लेते हैं। एक की वैल्यू 5 घात 0, ठीक है जी। आधार समान बिल्कुल समान है, आधार समान बिल्कुल समान, तो घात भी कैसे होंगी, समान होंगी, मतलब 2x - 12 का मान कितना आएगा 0। तो 2x बराबर किसके बैठेगा 12 के, 2x बराबर 12 के, तो x का मान कितना आएगा मेरे भाई, x का मान ये ज्यादा नहीं 5 नियम लिखा है मेरे भाई, इन 5 नियम से जो क्वेश्चन कराए, छोटे मोटे ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराए, बिल्कुल मतलब आधा घंटे की कल की क्लास थी, आधा घंटे की ये क्लास है, 1 घंटे में तेरे घातांक क्लियर है। और मेरे भाई लिख के ले ले, इनसे बाहर आर्मी पूछ लेने तो वही पढ़ाता हूं जो केवल आर्मी पूछती है, फालतू एक क्वेश्चन मिल लूंगा, लिख के ले ले घातांक का क्वेश्चन, और मैं कल प्रीवियस ईयर की क्लास लगाऊंगा उसमें देखना, ठीक है जी। अप्रैल में जो एग्जाम हुई थी अपनी 23 में, अप्रैल 23 में, तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इनसे बाहर आए तो मेरे से कह देना, इनसे बाहर नहीं आएगा, कचरा बिल्कुल नहीं पड़ा। कल प्रीवियसली लगाएंगे, तो परसों को दिन नेक्स्ट क्लास लेंगे, गई पढ़िए आराम से, जो करा रहा हूं बस इससे बाहर नहीं जाएगा। आर्मी की तैयारी करो, आर्मी का इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत।